23 साला ईव रॉबिन्सन काम पर एक लंबे और थका देने वाले दिन के बाद शाम को अपने साथियों के साथ ड्रिंक्स का मज़ा ले रही थी। गर्मियों की शाम थी और वो अपने वुकला साथियों के साथ बार के बाहर वाले हिस्से में बैठी थी कि अचानक एक बैरिस्टर जिससे ईव 2-4 बार ही मिली होंगी, उसने उन्हें जिनसी तौर पर हिरासा किया। 1 माह बाद ईव ने इस मामले की बाकायदा शिकायत दर्ज कराई और चैम्बर ने इस मामले को बार स्टैंडर्ड्स बोर्ड के सुपुर्द कर दिया। ट्राइब्यूनल ने तयन किया कि जिस शख्स ने हाथ फेरा था और जिनका नाम क्रेग चार्ल्स टिपर था, उनका रवैया जिनसी हिरास का मुतरादिफ था। उन्हें कई माह के लिए वकालत से भी रोक दिया गया। ईव के साथ और क्या हुआ था और क्यों बरतानिया में ख़वातीन लॉयर्स के साथ जिनसी हिरास के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, सुनिए आज के BBC रीड्स में। तहरीर है मेरी साथी सीमा कोटेचा की और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। पहली बार इस तजुर्बे के बारे में एक्सक्लूसिवली BBC से बात करते हुए ईव ने बताया कि उस शख्स ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, फिर मेरे कपड़ों और फिर मेरी टाइट्स पर हाथ फेरा, और जब मैंने उसका हाथ पीछे हटाया तो उसने दोबारा यही किया। ईव ने बताया कि उसने अपना हाथ दोबारा मेरे कपड़ों पर रखा और फिर मेरे सीने को हाथ लगाया। मैंने फिर उसका हाथ पीछे किया, लेकिन उसने तीसरी मर्तबा मेरे कपड़ों पर हाथ रखा और फिर नीचे मेरी टाइट्स को छुआ। ईव का कहना था कि वो कुछ लम्हों के लिए सकते में चली गई। वो फौरन वॉशरूम की तरफ भागी और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वो ये सोच रही थी कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। उनका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। ईव बताती हैं कि वो सोच रही थी कि क्या ये सब वाकई हकीकत है। उनके लिए ये बहुत मुश्किल लम्हा था और वो बहुत बुरा और शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वो पूछती हैं कि कोई कैसे आपकी इज्जत की धज्जियाँ बखेर सकता है। ये इंसान की इनफरादी आज़ादी में मदाखलत है। ईव की शिकायत पर ट्राइब्यूनल ने कार्रवाई की। ट्राइब्यूनल के मुताबिक क्रेग ने बहुत जल्द अपने ऊपर आयद किए गए इल्ज़ामात को तस्लीम कर लिया और भरपूर शर्मिंदगी का इजहार किया और दोबारा ऐसा ना होने की यकीन दहानी कराई। इस मामले पर गैर जानिबदार या इंडिपेंडेंट रिव्यू लीड करने वाली बैरोनेस हैरियट हरमन केसी कहती हैं कि ईव के साथ होने वाला मामला कोई अनोखी बात नहीं थी। बार काउंसिल ने सन 2023 में एक तहकीक के नतीजे के बाद हरमन को इस रिव्यू की जिम्मेदारी दी थी। जायजे में कहा गया है कि बार के अंदर और बाहर ख़वातीन की बुलिंग और जिनसी हरासमेंट के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन बहुत से नए आने वाले वुकला अपने करियर को बचाने के लिए ऐसे वाक़यात रिपोर्ट करने से गुरेज करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करना उनके करियर के लिए सुसाइडल हो सकता है। एक खातून बैरिस्टर ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि कानून के पेशे में भी पावर डायनेमिक्स हैं और जो सीनियर ओहदों पर नहीं हैं वो शिकायत करते हुए डरते हैं कि इससे उनका करियर ख़त्म हो सकता है, और कोई भी अपना करियर तबाह करना नहीं चाहता। बैरोनेस हरमन को रिव्यू के दौरान इस नौयत की 170 तहरीरी दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि उन्होंने ख़ुद भी हरासमेंट का शिकार होने वाले अफराद से मुलाकातें की। इनमें जूनियर और सीनियर ख़वातीन वुकला भी शामिल थीं। ये वो ख़वातीन थी जो चैम्बर्स और मुख्तलिफ दफातर में काम करती थीं। कुछ ख़वातीन वुकला ने बताया कि किस तरह अदालत में उनसे छेड़छाड़ की गई, उन पर चीखा चिल्लाया गया और ख़वातीन ऐसे मुश्किल मराहिल से गुजरी जिसमें उन्होंने ख़ुद को एलिनेटेड या अलग थलग महसूस किया। हरमन कहती हैं कि ख़वातीन का हिरास, जिनसी इस्तेहसाल, बेंच, चैम्बर्स और कमरा अदालत में एक बड़ा मसला है। उनका कहना था कि मुस्तकबिल के मुतासरीन की हिफाजत के लिए इसे तस्लीम करने और इससे निमटने की ज़रूरत है, लेकिन ये बार की साख को बद इंतज़ामी के दाग से बचाने के लिए भी ज़रूरी है। बार कानून की हुक्मरानी का मरकज़ है और इसे आला मेयारात को बरकरार रखना चाहिए। तहकीक के मुताबिक वुकला की बड़ी तादाद को अपने चैम्बर्स, काम की जगहों और अदालत में गैर मुनासिब और नाकाबिल कबूल रवैयों का सामना था। जायजे में ये भी कहा गया है कि 40% ख़वातीन ने ये बताया कि उन्होंने 2 सालों के दौरान ज़ाती तौर पर ऑनलाइन काम करते हुए बुलिंग, हरासमेंट या इम्तियाजी सलूक का
तजुर्बा किया या देखा है। जायजे के एक हिस्से के तौर पर हरबिन से बात करने वाली एक खातून ने कहा कि जब मैं 20 साल की थी, जहां मैं अकेली खातून थी, एक मर्द बैरिस्टर ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे जिनसी हरकत पसंद है और क्या उन्हें मेरे लिए उनका मुजाहिरा करना चाहिए। इसके बाद उसने मेरा मोबाइल नंबर हासिल किया और मुझे मैसेज किया कि मैं उसके साथ बाहर जाऊं। एक और खातून वकील ने कहा कि मैनचेस्टर में एक मर्द बैरिस्टर ने मेरे बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स कराने की पेशकश की, बशर्ते कि मैं उसके साथ गहरे ताल्लुकात में मशगूल हूँ। जब मैंने इनकार किया तो उसने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि वो मुझे शागिर्द बनाने पर नज़रसानी करेगा। रिव्यू में इस बात को कबूल किया गया है कि बहुत से मामलात में बुरे रवैये से निमटने की कोशिश के लिए कार्रवाई की गई है, लेकिन ये नतीजा अख्ज़ किया गया कि हकीकी और पायदार तब्दीली लाने के लिए मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जिनमें लाजमी एंटी हैरेसमेंट, एंटी बुलिंग की ट्रेनिंग और शिकायत का नया निज़ाम और ट्रेनिंग के लिए आने वाले नए वकला और सीनियर्स के दरमियान ताल्लुकात पर पाबंदी अहम है। रिपोर्ट में हरमिन एक जज के बारे में लिखती हैं कि जिसने 15 साल से ज़्यादा पहले अपने अदालती चैम्बर में जिनसी ताल्लुकात कायम किए थे। उन्हें बाकायदा वार्निंग जारी की गई मगर वो बेंच पर बरकरार रहे। हरमिन लिखती हैं कि मेरे ख्याल में अदालतें इंसाफ की जगह हैं, जिनसी सरगर्मियों के लिए नहीं। मैं ये नहीं देख सकती कि जब किसी जज ने अपने अदालती चैम्बर में जिनसी अमल किया हो तो उसका बेंच पर बरकरार रहना किस तरह काबिल कबूल है। रिव्यू में शामिल एक शख्स ने मिडलैंड्स में एक जज से मुताल्लिक बताया जो बाकायदगी से चीखते थे और जूनियर वकला पर रोब झाड़ते थे। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस रवैये की वजह से खौफजदा बैरिस्टर जज के मुकदमात को दूसरों पर तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से केसेस में ताख़ीर होती है। बैरोनेस हरमन की जानिब से किए गए रिव्यू के जवाब में बार काउंसिल की चेयर बारबरा मिल्स केसी ने कहा, बार में धौंस और हिरास की कोई जगह नहीं है। ये मसला कितना बड़ा है इसका हमें इल्म है, लेकिन इस मसले से हमारे वकला साथियों और उन नौजवानों पर जो असर पड़ता है जो इस पेशे को अपनाना चाहते हैं, इसके बारे में पढ़ना तकलीफ देह तजुर्बा है। उनका कहना था कि रिव्यू से एक बात वाज़ेह है कि इस मसले के हल के लिए कुछ अहम और फैसलाकुन इक़दामात की ज़रूरत है। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है, उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।